मेरा नाम डॉक्टर आर के वर्मा है। यहाँ पे मैं वर्मा नर्सिंग होम के नाम से अपना नर्सिंग होम चलाती हूँ। और ये हॉल जो है मेरे पति देव की देन है। जब वो मेयर थे आगरा के तो उस समय उन्होंने बनवाया था। आज जो जिसमें इतने लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है और बहुत दिनों से घुमड़ता है अंदर कि आप सब लोग हर साल अपना एनुअल फंक्शन जो है मक्का मदीना मनाने जाते हैं, तो वहाँ हिंदू को, ईसाई को और धर्मों के लोगों को क्यों नहीं जाने की इजाजत है? जैसे आप लोग जाते हैं, क्या हम लोग नहीं जाते? वो हमारे लिए भी तो एक तीर्थ स्थल है। जब आप हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं समझते तो फिर वहां जाना हमारे लिए प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। डॉक्टर वर्मा साहिबा ने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये मेरी किताब में 10वां सवाल है जो गलतफहमी नंबर 10 है। मेरी किताब आप पढ़ेंगे गलतफहमी नंबर 10। और डॉक्टर साहिबा ने बहुत सही फरमाया कि अगर हम आलमी भाईचारे में मानते हैं तो सिर्फ मुसलमान को क्यों इजाजत है मक्का और मदीना में जाने की, गैर मुस्लिम हिंदू और सिख और ईसाई को क्यों इजाजत नहीं है? बहुत अहम सवाल। इसका जवाब है कि हर देश के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं हिंदुस्तानी हूं, लेकिन मुझे कुछ हिंदुस्तान के इलाके में जाने की इजाजत नहीं है जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। सिर्फ मिलिट्री के लोग, सिर्फ वो लोग जो देश की हिफाजत में लगे हुए हैं, वो लोग वो कैंटोनमेंट एरिया में जा सकते। मैं इन्हें झगड़ सकता हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, मुझे क्यों नहीं जाने देते? नहीं, ये गवर्नमेंट का रूल है। ये कैंटोनमेंट एरिया है, मतलब खाली वो लोग, वो शख्स जो लोग हैं जो देश की हिफाजत में लगे हुए, सिर्फ उनको इजाजत है। ये रूल है। मक्का और मदीना मेरे हिसाब से इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। वो लोग, सिर्फ वो इंसान जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है, वो लोग को अलाउड है, बाकी लोग को नहीं। हम मानते हैं कि सब इंसान हमारे भाई है, भाईचारा के अंदर वो इंसानी भाई है, उसका हम एतराज नहीं करते, लेकिन सिर्फ वो भाई लोग अलाउड है जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है। और एक इसका जवाब है कि जब भी आप कोई मुल्क में जाते हैं उसके लिए आपको वीजा लेने पड़ता है, वीजा। और सबसे डिफिकल्ट है अमेरिका का वीजा, खुसूसन 11 सितंबर के बाद। 50 सवाल पूछते। जब मैं सिंगापुर में पहली बार गया था, वहां इमिग्रेशन फॉर्म पे लिखा था कि डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स, जो भी ड्रग से पकड़ा गया उसे सजाए मौत। अगर मुझे सिंगापुर में जाना है तो मुझे यह तस्लीम करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास ड्रग्स है तो मुझे सजाए मौत होगी। मैंने कहता सजाए मौत, इतना खतरनाक सजा, नहीं मानते तो सिंगापुर में आना ममनू। तो आप अगर सिंगापुर का वीजा लेते आपको तस्लीम करने पड़ेगा कि ड्रग वाले को सजाए मौत। इसी तरीके से मक्का और मदीना जाने का वीजा है। आप सिर्फ अपने जबान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर कोई भी इंसान अपनी जबान से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता मक्का और मदीना जाने के लिए। मैं डॉक्टर अर्जुन दास, सेंट जॉन्स कॉलेज में कॉमर्स का प्रोफेसर हूं। आपने कहा कि इस्लाम को समझने के लिए इस्लामी ग्रंथों को पढ़िए, मुसलमान को मत देखिए। हम आप जैसे नेक इंसान को कैसे न देखें, कैसे न सुने और आपकी कई हुई बातों पर कैसे न चलें। इस्लाम को समझना है तो मुसलमान को भी देखना पड़ेगा, अच्छे को भी तो खराब को भी। आप जैसे नेक इंसान को भी देखना पड़ेगा और लादेन जैसे या दूसरे टेररिस्ट हैं उनको भी देखना पड़ेगा, जो इस बात का दावा करते हैं कि वो इस्लाम को बचा रहे हैं और इस्लाम को बढ़ा रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपने अपनी तकरीर में शुरू में कहा कि इस्लाम में औरतों और मर्दों को बराबर के हकूकात हासिल हैं और आपने नंबर भी दिए कि दोनों को 100 में से 80 नंबर, किसी पेपर में किसी को कम किसी को ज्यादा। तो मेरा सवाल यह है कि खुदा के घर में
خدا کے دربار میں، جسے ہم مسجد کہتے ہیں، اس خدا کی عبادت گاہ میں مسلمان بہنوں کو، بیٹیوں کو عبادت کرنے کا حق کیوں نہیں دیا گیا ہے؟ وہ مسجد میں جا کر نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا. سوال کے پہلے یہ کہا کہ ہم کیسے مسلمانوں کو نہیں دیکھے، اور میری تعریف کی. ساری تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو مرسیڈیز کار دیکھنا ہے کتنا اچھا ہے، تو ایسے ڈرائیور کو مرسیڈیز کار چلانے کے لیے دو جو ایک ماہر ڈرائیور ہے. تو اگر آپ کو اسلام جاننے کے لیے کوئی شخص کو دیکھنا ہے تو سب سے بہترین شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذاکر نائک اسلام میں زیرو ہے، زیرو. اسی لیے میں تقریر میں ہمیشہ کہتا ہوں قرآن مجید کا حوالہ، سورہ حجرات، سورہ 49 آیت نمبر 13. تو آپ جا کے باہر بولو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات آیت نمبر 13. آپ باہر جا کے بولیں گے ذاکر فرماتے. ذاکر کی ویلیو اسلام میں زیرو ہے. ویلیو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی. لیکن آپ اگر میرے تقریر سے متاثر ہوئے تو ہمیشہ میں لوگ کو کہتا ہوں اگر آپ میرے تقریر سے متاثر ہوتے ہیں تو میرے تقریر کو ہو بہو ذاکر کو ہٹا کے تقریر کو ہو بہو کسی سے کہیں گے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن اگر کہیں گے ذاکر کہتا ہے کہ خواتین کا مقام مرد کے مقام سے برابر ہے تو زیرو ہے. یہ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں. اگر حوالہ دیں گے تو اس کا وزن ہے. اسی لیے جو میں کہتا ہوں ابھی تک کہ صحیح ہے، کوئی بھی مذہب کو دیکھنے کے لیے مذہب کے ماننے والے اس سے بدلے مذہب کی کتاب پڑھو. اور اگر کسی کو دیکھنا ہے، مذہب کے لوگ کو دیکھنا ہے، تو جو سب سے ماہر ہے اس کو دیکھیے. تو اگر آپ کوئی مسلمان کی زندگی کو دیکھ کے عمل کرنا ہے تو سب سے بہترین ایگزامپل، مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا سوال جو ہے کہ اگر خواتین اور مرد کے حقوق ایک ہے، ان کا معیار ایک ہے، تو اسلام کیوں خواتین کو مسجد میں آنے سے روکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. آپ قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ خواتین مسجد میں نہیں جا سکتے. ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ خواتین مسجد میں نہیں جا سکتے، بلکہ کئی حدیث ہے. آپ اگر صحیح بخاری پڑھیں گے جلد نمبر 1 جو آخری حدیث ہے 832 کی حدیث، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ڈو ناٹ پریونٹ دا فیمیل سرونٹس آف اللہ فرام انٹرنگ دا ماسک. آپ خواتین جو مومنہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندیاں جو مومنہ ہیں، اسے مسجد میں جانے سے مت روکیے. کئی حدیث ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ مومن عورتوں کو مسجد میں جانے سے مت روکیے. لیکن کیونکہ خواتین کی ذمہ داریاں ہیں گھر میں بھی، انہیں مسجد میں جانا فرض نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے. مسلمان مرد کو جماعت میں پڑھیں گے تو 27 گنا زیادہ ثواب ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور مسجد میں پڑھنا جماعت میں اور بہتر ہے. لیکن خواتین کیونکہ ان کی ذمہ داریاں ہیں، گھر میں ذمہ داریاں ہیں، بچے کو دیکھنا ہوتا ہے، کھانا پکانا ہوتا ہے، تو ان کو مسجد میں جانا فرض نہیں ہے. لیکن اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی بھی روک نہیں سکتا. یہ افسوس کی بات ہے کہ اکثر ہندوستان کے مسجد میں خواتین کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. تو غلطی ہے ہندوستان کے مسلمانوں میں، اسلام میں نہیں. آپ سعودی عربیہ جائیے، امریکہ جائیے، انگلینڈ جائیے، الحمدللہ میں کئی ممالک جا چکا ہوں، وہاں خواتین کے لیے علیحدہ انتظام ہے. لیکن جب خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے، اسلام اس کے لیے کچھ گائیڈ لائنز بھی پیش کرتا ہے. خواتین کے لیے ایکول بٹ سیپریٹ فیسلٹیز، مطلب فیسلٹی لیکن علیحدہ، ساتھ میں گل ملنے کی ممانعت ہے. کیونکہ جیسے میں نے کہا میرے تقریر میں، ہم جب نماز پڑھتے تو کاندھے سے کاندھا ملانا چاہیے. اگر ایک مرد خواتین کے کاندھے سے کاندھا ملائے گا، وہ اللہ سے زیادہ خواتین کو توجہ دے گا. تو خواتین مسجد میں آ سکتے، لیکن ان کے لیے علیحدہ انتظام ہے.
इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटीज, बराबर अच्छा इंतजाम, लेकिन अलग वजू के लिए जगह अलग, नमाज पढ़ने के लिए अलग। इसीलिए इस्लाम के अंदर खवातीन आ सकते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि ये हिंदुस्तान में अक्सर मस्जिद में उनको अलाउ नहीं करते। ये हिंदुस्तान के मुसलमान के इल्म की कमजोरी है। अगर आप पढ़ेंगे सही बुखारी, कई हदीसें हैं, सही मुस्लिम, जहां खवातीन को आने से रोका नहीं गया, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर खवातीन मस्जिद में जाना चाहते हैं रात को भी, तब भी आप उन्हें मत रोको, रात को भी। ये सही बुखारी की हदीस है कि अगर रात को भी वो मस्जिद में जाना चाहते तो आप उसे मत रोकिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान में सैकड़ों मस्जिद है जहां खवातीन को आने की इजाजत है। बंबई में है, दिल्ली में भी होंगी, आगरा में भी होंगी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बात फैल रही है, लोग को इस्लाम का इल्म हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और कई मस्जिद में खवातीन को आने की इजाजत दी जा रही। और मेरी दरखास्त है कि जो आगरा के मस्जिद के ट्रस्टीज है वो भी हदीस पढ़े, और भले अगर खवातीन कम आते हैं तो उनका छोटा इंतजाम होना चाहिए, खवातीन कम आते तो, लेकिन इंतजाम होना जरूरी है और उन्हें मस्जिद से आने से रोका नहीं जाना चाहिए। कत्ल करना इंसान कत्ल करने के बराबर है, लेकिन क्या कोई जानवर का कत्ल करना इंसानियत की कत्ल करने के बराबर है क्या नहीं? और ये सवालात आप अगर पढ़ेंगे जो गलत फहमिया के नंबर 6 नंबर आता है गलत फहमिया में, कि लोग एतराज करते हैं कि इस्लाम क्यों जानवर खाने की इजाजत देता है, मांस खाने की इजाजत क्यों देता है। कई गैर मुस्लिम एतराज करते कि इस्लाम एक बहुत जल्लाद रिलीजन है। भाई साहब नहीं कह रहे, लेकिन बाकी लोग कहते कि एकदम मर्सीलेस रिलीजन है, धर्म है जो जानवर का कत्ल करने के लिए कहता है। जवाब में यह कहना चाहूंगा भाई साहब कि एक मुसलमान अगर वो चाहे तो प्योर वेजिटेरियन, प्योर शाकाहारी रह के भी अच्छा मुसलमान रह सकता है। मांस खाना इस्लाम में फर्ज नहीं है, मांस खाना इस्लाम में फर्ज नहीं है। वो एक अच्छा मुसलमान रह सकता है शुद्ध शाकाहारी होके भी। लेकिन बट अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि हमने कैटल बनाए, 4 पांव वाले जानवर बनाए जिसको आप खा सकते हैं। सिर्फ वो जानवर जिसके हमने नाम लिए उसको मत खाओ, जो आपके लिए हराम है। उसके अलावा आप सब जानवर खा सकते हैं। कुरान में लिखा है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि हमने आपके लिए कैटल बनाए, भेड़ बकरियां बनाए, तो कि आप उसका गोश्त खा सके। कुरान में जिक्र है सूरह मोमिनीन में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि आप भेड़ बकरियों के गोश्त खा सकते हैं, और कई आयतें हैं। हम पहले यह जान ले कि मेडिकल साइंस आज ये कहती है कि इंसान के जिस्म में हमको अमाइनो एसिड की जरूरत है, 22 अमाइनो एसिड की जरूरत है। इसमें से 8 अमाइनो एसिड जिस्म में पैदा नहीं होते, बाहर के खाने से लेना लाजिम है। और कोई भी वेजिटेबल फूड, कोई भी घास फूस, कोई भी फल में ये 8 के 8 अमाइनो एसिड है ही नहीं, लेकिन मांस में है और मच्छी में है। हाई लेवल ऑफ प्रोटीन है, हाई लेवल ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द मीट एंड इन द फिश। इट इज न्यूट्रिशियस, विटामिन के है और आयरन भी है। अगर आप देखेंगे, अगर आप तहकीक करेंगे कि जो जानवर जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, मिसाल के तौर पे गाय, भेड़, बकरी, उनके दांत को आप देखेंगे, उनके दांत चपटे हैं, हर्बीवोरस सेट ऑफ टीथ। वो सिर्फ घास खा सकते, मांस खा ही नहीं सकते। अगर आप उन जानवरों के दांत देखेंगे जो मांस खाते हैं, कार्निवोरस एनिमल लाइक टाइगर, लेपर्ड, लायन, शेर बब्बर, चीता, इनके दांत देखेंगे तो इनके नोकीले दांत है, कैनाइन सेट ऑफ टीथ। वो सिर्फ मांस खाते, घास फूस खा ही नहीं सकते। अगर आप जाके आईने में और हम लोग जाके आईने में देखेंगे अपने दांत, इंसान के दांत चपटे भी है, नोकीले भी है। अगर खुदा चाहता था अगर खुदा की ये इच्छा थी कि इंसान सिर्फ घास फूस खाए, तो ये नोकीले दांत कैनाइन टीथ क्यों दिए? तो मैं डॉक्टर हूं, मांस खाने के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हर्बिवोरस एनिमल का, गाय बकरी का डाइजेस्टिव सिस्टम,
وہ صرف گھاس پھوس ڈائجسٹ کر سکتا ہے, ہضم کر سکتا ہے, گوشت کو ہضم کر ہی نہیں سکتا ہے. آپ اگر شیر, چیتا, شیر ببر کا ڈائجسٹو سسٹم دیکھیں گے, وہ گھاس پھوس ہضم کر ہی نہیں سکتا ہے, صرف گوشت ہضم کر سکتا ہے. ہم انسانوں کا ڈائجسٹو سسٹم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طریقے سے بنایا کہ گھاس پھوس بھی ہضم کر سکتا ہے, گوشت بھی. تو ہم گھاس پھوس بھی کھا سکتے ہیں, گوشت بھی کھا سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ہندو مذہب میں, ہندو دھرم میں گوشت کھانا حرام ہے. یہ بالکل غلط فہمی ہے. اگر آپ پڑھیں گے کتاب, ہندو دھرم کی کتاب پڑھیں گے, منو اسمرتی ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 30, اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان نے, خدا نے کچھ جانور کو کھانے کے لیے بنایا ہے اور کچھ جانور کو کھا جانے کے لیے. Some animals they are created to eat and some to be eaten. کچھ کھانے کے لیے اور کھا جانے کے لیے. اگر آپ ان جانوروں کو کھاتے ہیں جو خدا نے کھانے کے لیے بنایا ہے تو آپ کوئی گناہ نہیں کرتے. منوسمرتی ادھیائے 5 شلوکا نمبر 30. آگے آپ پڑھیں گے منوسمرتی ادھیائے 5 شلوکا نمبر 31 میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ جانور کا قتل کرتے ہیں پوجا کے لیے تو آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے. آگے پڑھیں گے منوسمرتی ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 39 اور 40, اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے سیکریفائسڈ اینیمل بنایا ہے, مطلب خصوصاً کچھ جانور بنایا ہے تو کہ سیکریفائس کی جائے اور اس کو کھا سکے. اگر آپ اس جانور کا قتل کرتے ہیں سیکریفائس کے لیے اور کھاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے, بھگوان نے بنایا ہے, تو آپ کوئی گناہ نہیں کرتے. رگ وید میں ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں. رگ وید میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ بھینس کھا سکتے ہیں, آپ گائے کھا سکتے ہیں. کتنے شلوکے کے میں حوالہ دے سکتا ہوں. اگر آپ پڑھیں گے مہا بھارت, دیکھو رگ وید تو بہت کم ہندو لوگ نے پڑھا ہے, لیکن مہا بھارت تو آپ جانتے ہوں گے, سنا ہوگا. مہا بھارت پڑھیں گے انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 88. اس میں جو پانڈو کے سب سے بڑے بھائی یدھشٹر, وہ بھیشم سے کہتے ہیں کہ ہم یگنا میں, پوجا میں کیا چیز دینا چاہیے تاکہ ہمارے باپ دادا, ہمارے پرکھوں کو سہولت ہو, آرام ملے, انہیں پیس, امن ملے, they will be satisfied. تو بھیشم کہتے ہیں کہ یگنا میں, پوجا میں اگر آپ ویجیٹیبلز دیں گے, گھاس پھوس, پھل, چاول دیں گے تو ہمارے باپ دادا, ہمارے پرکھوں ایک مہینے تک سنتوشٹ رہیں گے. کتنے مہینے تک؟ 1 مہینے تک. اگر آپ مچھی دیں گے تو 2 مہینہ, اگر گوشت دیں گے تو 3 مہینہ, خرگوش دیں گے تو 4 مہینہ, بکری دیں گے تو 5 مہینہ, سور دیں گے تو 6 مہینہ, اگر پرندہ دیں گے تو 7 مہینہ, ہرن دیں گے تو 8 مہینہ. یہ کنٹینیو ہوتا ہے, مینیو ہوتا ہے نا ہوٹل کا مینیو, اس طریقے سے کنٹینیو ہوتا ہے. اور آگے لکھا گیا ہے اگر آپ بھینس دیں گے تو 11 مہینہ, اگر گائے دیں گے تو پورے 1 سال. کون کہتا ہے؟ بھیشم کہہ رہا ہے یدھشٹر سے. مہا بھارت انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 88 میں حوالہ دے رہا ہوں. آپ یہ نہیں کہنا کہ ذاکر بھائی کچھ بھی کہہ رہا ہے دماغ سے, میں حوالہ دے رہا ہوں, یہ آپ کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ رائنوسیرس دیں گے, رائنوسیرس, تو ہمیشہ کے لیے سنتوشٹ رہیں گے. ایسے کئی چیزیں ہیں. وجہ کیا تھی کہ ہندو لوگ شاکاہاری بن گئے, کئی ہندو. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی ہندو لوگ اہمسا کی طرف جا رہے تھے, وہ باقی مذاہب سے متاثر ہو کے. مثال کے طور پہ جینزم میں ہیں کہ آپ کو جانور نہیں کھانا چاہیے, اور اگر ان سے پوچھیں گے کیوں نہیں کھانا چاہیے تو وہ کہتے کسی بھی جیو کی ہتیا کرنا غلط ہے. اور بھائی صاحب بھی منڈی ہلا رہے, میں بھی اس کو مانتا ہوں. اگر کوئی بھی انسان بنا کسی جیو کی ہتیا کیے جی سکتا ہے تو میں نمبر 1 ہوں گا. نمبر 1 ڈاکٹر ذاکر نائک نمبر 1 ہوں گے, کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں, میں جانتا ہوں. لوگ کہتے کہ جانور کو کھانا مطلب جیو کی ہتیا کرنا. یہ پہلے زمانے کے اندر جب سائنس ٹیکنالوجی نہیں بڑھ چکی تھی تو اس ٹائم لوگ شاید اسے مانتے تھے. آج سائنس ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے, ہم جانتے ہیں کہ ایون جو پلانٹس ہے, جو پھل ہے اور جو پودے ہیں, ان کے پاس بھی جان ہے. تو آپ کی لاجک فیل ہو گئی. ابھی جب ہمیں یہ پتا چلا کہ پیڑ پودے اور پھل کی بھی جان ہے تو لاجک میں ذرا تبدیلی آ گئی. ابھی لوگ کہتے ہمیں پتا ہے کہ پیڑ پودے کی جان ہے, لیکن پیڑ پودے کو درد کا احساس نہیں ہوتا.
ठीक है भाई, ये पहले की बात है. आज साइंस बढ़ चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे को भी दर्द होता है, वो हंस भी सकते, वो रो भी सकते, उनको भी दर्द होता है. लेकिन ये अलग बात है कि वो जब चिल्लाते हैं उनकी चीख हमारे कानों तक सुनाई नहीं देती, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल से लेके 20,000 साइकिल पर सेकंड तक सुन सकता है. इसके ऊपर इसके नीचे इंसान सुन नहीं सकता. क्योंकि हम पेड़ पौधे की चीख नहीं सुन सकते, उसका मतलब यही नहीं कि हम उनकी हत्या कर सकते. एक शख्स था जो मुझसे बहुत बहस कर रहा था. वो जाकिर भाई, मैं मानता हूं कि पेड़ पौधे की जान है, पेड़ पौधे को दर्द होता है, लेकिन ये जानवर के 5 सेंसेस है, 5 समझ है. ये पेड़ पौधे के 2 या 3 कम है, सिर्फ 3 सेंसेस है. तो इसीलिए जानवर को कत्ल करना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधे को कत्ल करना कम गुनाह है. तो मैंने कहा कि मिसाल के तौर पे बहस के लिए मान लो आप सही है, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, बहस के तौर पे मान लो आप सही है. तो मैंने उनसे कहा, आपका अगर भाई पैदा होता है गूंगा और बहरा, 2 सेंसेस लेस, ना वो सुन सकता है ना बोल सकता है, उसके बाद अगर वो बड़ा होने के बाद कोई आके उसका कत्ल करता है, तो आप जाके जज से कहेंगे, मी लॉर्ड, कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरे भाई के 2 सेंसेस कम थे. आप तो उल्टा ये कहेंगे कि मेरा भाई तो मासूम था, वो गूंगा था, सुन भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था, उसको डबल सजा दो. यहां जज हजरात बैठे हुए इधर. लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं होता है कि 2 सेंसेस कम 2 सेंसेस ज्यादा. अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 168 में, या अल्लज़ीना आमनू, ओ मोमिनो, आप वो खाओ जो आपके लिए हलाल है. जो हलाल है आप खा सकते. आप जो सांस ले रहे, भाई साहब सांस ले रहे, आपको पता है कि मिलियंस ऑफ जर्म्स आर डाइंग. ये जरासीम जो आप सांस लेके, उनको भी जान है. आप अगर 5 मिनट तक सांस नहीं लेंगे आप मर जाएंगे. हर मिनट में आप हत्या कर रहे हैं, आपको पता है. लेकिन ये जो जानवर है, पेड़ पौधे है, जरासीम है, ये आलमी भाईचारे में नहीं आते. इनका कत्ल करना आम तौर से हराम है. लेकिन अगर आपको जीने के लिए इनका कत्ल करते हैं अल्लाह का नाम लेते हुए कि हम उनको कत्ल कर रहे हैं, तो ये गुनाह नहीं है. लेकिन सिर्फ हमारे निशानेबाजी के लिए अगर मैं कोई जानवर का कत्ल करता हूं वो हराम है. लेकिन खाने के लिए अगर मैं जानवर का कत्ल करता हूं या पेड़ पौधे काटता हूं खाने के लिए, तो ये इस्लाम में इजाजत है. जो जानवर की इजाजत है, जो जानवर हलाल है, उसको आप काट सकते हैं खाने के लिए, बाजी के लिए. तो आप देखेंगे आम हिंदू के जो है ना आलमी भाईचारे, उसके अंदर पेड़ पौधे भी आपके भाई है, जानवर भी भाई, जो इस्लाम में नहीं. इस्लाम में आलमी भाईचारे के लिए हर इंसान आपका भाई है. भले अमेरिका में हो, इंडिया में हो, यूके में हो, काला हो, गोरा हो, वो आपका भाई है. लेकिन जानवर आपके भाई नहीं है. लेकिन जानवर का भी हुकूक कुरान और हदीस में दिया गया है. लेकिन जो जानवर की इजाजत दी गई है खाने के लिए, उनको हम खा सकते. होप ये जवाब आपके लिए काफी है. आपने ये कहा कि पेड़ पौधों को यदि हम खाते हैं तो कुछ सुनाई देने की आपने बात कही थी. लेकिन हम ऐसा तो कर ही सकते हैं, जिन बच्चों की हमें चीख या किसी भी चीख सुनाई दे रही है उसको रोने से रोक सकते हैं. दूसरा, जो चाइना में नवजात शिशु खाए जाते हैं, यदि कोई इस्लाम धर्म का अनुयायी उनका अल्लाह का नाम लेकर यदि खाता है तो क्या ये उचित है वहां खाए जाते हैं? इस्लाम में इस तरीके की इजाजत है? भाई साहब ने सवाल किया कि क्योंकि बच्चों की जो चीख सुनाई देती, तुम चुप कर ले, सुनाई नहीं दे तो क्या करेंगे. और उन्होंने सवाल पूछा कि चाइना में बच्चों का गोश्त खाया जाता है, वो बिल्कुल हराम है. जैसा मैंने कहा, सिर्फ उन जानवर जिनकी इजाजत है वो जानवर का गोश्त आप खा सकते. इंसान का गोश्त खाना तो बिल्कुल हरामी है. किसका भी नाम लो, किसका भी नाम लो, अल्लाह का नाम लेके सूअर भी खाना हराम है. जो जानवर की इजाजत है वो ही जानवर खा सकते हैं. और कोई भी जानवर ने, भले आप अल्लाह का नाम लो या ना लो, अल्लाह ने जब इजाजत दी नहीं तो नाम लेके क्या फायदा. और आपका जो पहला सवाल था कि बच्चों की चीख सुनाई देती तो चुप करते हैं, नहीं सुनाई दी तो क्या करेंगे. अगर बच्चा गूंगा है तो क्या करेंगे, आप उसको दूध नहीं देंगे.
क्या करेंगे आप और उसको तवज्जो देंगे कि उसकी चीख सुनाई नहीं देती, तो इसीलिए मैं और तवज्जो दूंगा कि दूध टाइम पे मिले। वो जिसको चीख सुनाई देती है, दूध नहीं मिला तो रोएगा, तो मुझे मालूम पड़ेगा। तो माँ गूंगे बच्चों की और तवज्जो करेंगे, इसीलिए आपको पेड़ पौधे की तवज्जो और देना चाहिए, क्योंकि आपको चीख सुनाई नहीं देती। जनाब डॉक्टर जाकिर साहब, मैं इस प्रोग्राम में आने में थोड़ा सा देर हो गई मेरे को, और अगर मैं यहाँ नहीं आ पाता तो शायद अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाता। आगरा की सरजमी पर आके आपने ये जो रोशनाई जगाई है, ये वाकई में हम तो उस अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। जी हाँ, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि आप जैसे 10-20 और नेक दिल और इतने पढ़े लिखे, इतने इंटेलेक्चुअल आदमी और पैदा करें, जिससे कि जाके आप भारत का कोना कोना, देश का कोना कोना रोशन करें। तहे दिल से स्वागत आपका। मेरा एक छोटा सा सवाल से पहले थोड़ा सा, एक हमारे भी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गुरु नानक साहब ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, जिसके अंदर मक्का मदीना भी शामिल है। और जैसा कि एक सवाल इससे पहले हो चुका है कि गैर मुस्लिम जो है मक्का मदीना में अलाउड नहीं, या वहां का कैंटोनमेंट जो है अलाउ परमिशन नहीं देता। मगर ये तो तय है, आप मानते हैं, इस्लाम मानता है, हम मानते हैं, हमारे ग्रंथों के अंदर दर्ज है। गुरु नानक साहब के 2 चेले थे, एक बाला और एक मर्दाना, एक हिंदू और एक मुस्लिम। मर्दाना की बहुत ख्वाहिश थी कि मुसलमान जब तक पूरा मुसलमान नहीं कहलाने का हकदार, जब तक कि वो काबा का दर्शन ना कराए, तो गुरु नानक साहब उसको लेके और काबा गए। हमारे ग्रंथ के अंदर जो दर्ज है कि जब वो वहां पहुंचे, उन दिनों बहुत लंबा ये किस्सा है, 1 साल लगता था, और वो रूट सारा उसका वर्णन है। और वहां जब मक्का, जो मस्जिद के बाहर साथ ही एक दीवार थी, जहां पर के भारत के जो मुसलमान दर्शन करने जाते थे काबा के, वो उनको वहां ठहराया जाता था। वहां की देखभाल जो करता था वो मुल्ला जीवन करता था। जब गुरु नानक साहब अपने चेलों के साथ में वहां पर पड़े थे, तो सुबह जब मुल्ला जीवन वहां की सफाई करने के लिए आया, तो उसने देखा गुरु नानक साहब पैर थे वो काबा की तरफ थे। वो गुस्से में चिल्लाया कि ये कौन काफिर है जो कि काबा की तरफ पैर करके पड़ा है, और उसने गुस्से के अंदर आके उनके पैरों को झटका दिया, दूसरी तरफ किया। तो हमारे ग्रंथ के अंदर दर्ज जो किस्सा है उसके अंदर यह है कि काबा भी उस समय हिल गया, जिधर गुरु नानक के पैर जाते थे काबा उधर मुड़ता था। तो वो जोर से चिल्लाया, ये कोई हजरत है, ये कोई औलिया है। तो उस समय के जो काजी थे मक्का के, काजी रुकनदीन साहब थे, और शाह शरफ, कई हस्तियों के नाम हैं उसमें। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये वर्जन को आप मतलब एग्री करते हैं, और करते हैं तो इसका हमारे मुस्लिम ग्रंथों के अंदर किस तरीके से उल्लेख है, ये कृपया बताएं। भाई साहब ने अपने गुरु ग्रंथ साहिब के मुतालिक, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गुरु ग्रंथ पढ़ चुका हूं, और जिस तरीके से, क्योंकि वक्त मुख्तसर सा होने की वजह से मुझे वक्त नहीं मिला कि गुरु ग्रंथ को भी कोट करूं। आपका सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि इवन गुरु ग्रंथ की किताब पढ़ेंगे आप, ग्रंथ जिसे आदि ग्रंथ कहते हैं, और कोई सिख से पूछेंगे कि खुदा का तसव्वुर क्या है, सबसे बेहतरीन जवाब कोई सिख दे सकेगा, वो आपको कोट करेंगे जापूजी, जो गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ के सबसे पहले चैप्टर है, सबसे पहला श्लोक, जिसके कहते हैं जापूजी, जिसके मानी है कि गॉड इज ट्रू, ही इज ओनली वन, ही इज नॉट बिगॉटन एंड इज फ्री फ्रॉम फियर एंड वांट। क्योंकि मैंने अंग्रेजी में पढ़ा हूं, इसलिए मैं अंग्रेजी में उसे कह रहा हूं कि खुदा एक ही है, वो हक है, और वो ना किसी को जना है ना किसी को जनेगा, और वो इमॉर्टल है, ना कभी मर सकता है। और इसको सिखिज्म में जो खुदा को कहते हैं ओमकारा, इन मैनिफेस्ट फॉर्म ही इज ओमकारा, एंड अनमैनिफेस्ट फॉर्म ही इज एक ओमकारा। और कई इसके एट्रीब्यूट्स है, मिसाल के तौर पे परवरदिगार, अकल, और उसे रहीम कहा गया है, वाहे गुरु एज वन गॉड कहा गया है, और इट इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट आइडल वर्शिप एंड अवतारवादा। भाई साहब का सवाल था
कि उनने ग्रंथ में पढ़ा कि गुरु नानक साहब मक्का के और उनका पैर काबा की तरफ था और कोई मौलवी ने पैर को हिलाए और काबा हिल गया। क्योंकि ये एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अगर कोई चीज जो किताब हजारों साल पहले लिखी गई है, 10,000 साल या 4,000 साल, तो शायद उसके बारे में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिलना मुश्किल है। हालांकि इवन जीसस का इसके बारे में 2000 साल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, क्योंकि सिखिज्म जो एकदम नया मजहब है, जितने मजाहिब के मुकाबले हिंदुस्तान में नया है, कुछ सैकड़ों साल पहले 15th सेंचुरी में, टुवर्ड द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी, गुरु नानक साहब जो पंजाब के थे, ये मजहब तो कायम हुआ हार्डली 400-500 या 400-500 साल। और अगर ये मान लो, सपोज मिसाल के तौर पे मान लो, मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं नहीं चाहता हूं किसी को बुरा लगे, मान लो ये सच है, मान लो अगर 400-500 साल पहले अगर ये होता था कि काबा इधर से उधर हिल जाता था, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में बिल्कुल लिखा होता था। और कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में ये नहीं कि काबा हिला इधर उधर, कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आप देखेंगे। हिस्ट्री इतनी अल्हम्दुलिल्लाह 800-900 साल पहले, 1000 साल पहले जो मुगल ने किए, बिल्कुल लिखा हुआ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में। तो ये कहना कि गुरु नानक साहब वहां गए और काबा हिल गया, ये बिल्कुल साइंस के खिलाफ है, क्योंकि साइंस में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, वहां के देश के रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं कि काबा हिला। तो इसलिए हम कहते हैं कि हो सकता है ये गलती से किसने लिखा होगा, न कई किस्से कहानी। ये मैं तस्लीम करता हूं कि गुरु ग्रंथ साहिब में कई चीजें सही है, हक की बात है, लेकिन ये तस्लीम करना कि काबा हिल गया, ये बिल्कुल साइंस के भी खिलाफ है, साइंस के खिलाफ है और इस्लाम में। लेकिन ये कहना कि कोई गैर मुस्लिम जा सकता